प्यारे भाई तसव्वुर रशीद की इस दुनिया से अचानक पिछले साल रवानगी ने दिलों पे गहरे असरात छोड़े हैं जो अभी तक महक रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर तसव्वुर के जनाजे में शामिल नहीं हो सका था, अगरचे फ़ोन के ज़रिए लम्हा व लम्हा उस सारे सफ़र में शरीक रहा। अपने एहसासात इस नसरी नज़म की सूरत में बयान किए हैं, जिन्हें बयान करते हुए मकसद अपने छोटे प्यारे भाई को रुखसत करना भी है और उसके साथ साथ उससे पहले इस दुनिया से जाने वाली तमाम प्यारी प्यारी और मोहतरम हस्तियों को भी याद करना और तसव्वुर के साथ उनके लिए उनकी मोहब्बतों और यादों के बयान देना भी, ताकि जाने वालों के साथ उस तवार रिश्तों की तजदीद दोहराई जा सके। नसरी नज़म कुछ यूँ है। हमारी दुनिया से रूठ कर तुम जो अगली मंजिल पे चल पड़े हो, तो जाते जाते सलाम ले लो, प्याम ले लो। जो तुम चले हो तो वक्त रुखसत, बरसती आंखें, लरसते होंठ और शिकस्ता रूहें, तुम्हारी यादों के हार लेकर तुम्हारी चाहत के चांद थामे रुखसती के सलाम देने को आ गई। लो जाते जाते सलाम ले लो, दिलों से निकले प्याम ले लो। तुम्हारी हिजरत की इस घड़ी में मोहब्बतों और रफ़ाकतों की मसाफतों के अमीन लम्हे, जुदाइयों का अलम थामे, सर उठाए नज़र झुकाए, रवानगी का तबल बजाते, अलविदाई सलाम कहने प्याम देने को आ गए हैं। आप सबके सलाम ले लो, प्याम ले लो। कितना चाहा था तुम न जाओ, कितना चाहा था तुम न जाओ, बस में था जो सब किया वो, पर तुम्हें हम न रोक पाए। कि तुम्हारा जाना ठहर गया था, कज़ा के हाथों तुम्हें मनाने की रोकने की हमसे मोहलत भी छिन गई थी, और हम बेबसी के हाथों हाथ मलते ही रह गए हैं। दिल में रह रह के एक तमन्ना सर उठाती है, डूबती है, काश हम तुमको रोक पाते। ये अपना एहसास बेबसी है कि सबकी आंखें बरस रही हैं। जो तुम चले हो तो पास अपने हसरतें ही तो रह गई हैं, और इन हसरतों की हथौड़ियों से रूहें छलनी सी हो रही हैं। छलनी रूहों से छिन छिनाती तुम्हारी यादें, संग बीती तमाम घड़ियाँ रुला रही हैं, सता रही हैं, पर मन को मीठा भी कर रही है। और मीठे मन से मिठास पाते तुम्हारी यादों की तितलियों के परों से लिपटे, तुम्हारी खुशबू की उंगली पकड़े जो अपनी रूहों का जीना उतरें, गम के मलबे का ढेर खोदें, तो छलनी रूहों के दूर अंदर कहीं पे फिर भी तुम्हारी सूरत, तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें सजी हुई हैं, महक रही हैं। मन में रोशन तुम्हारी आंखों में गर जो झांकें, तो वक्त रुखसत वो मुस्कुराने को कह रही है। काश कोई हमें बता दे तुम्हारी हिजरत की इस घड़ी में हम भला कैसे मुस्कुराएं। तुम्हारा जाना तो एक क़यामत सा सानहा है, इस सानहे से संभल जो पाएं तो मुस्कुराएं। यकीन रखना कि हम जिएंगे, मुस्कराएंगे और हंसेंगे, बस ज़रा दिल के ज़ख्म सी लें। अब मुक़द्दर जो हो गए हैं, गम के कड़वे वो घूंट पी लें। अब चले हो तो जाते जाते सलाम ले लो, और ये भी प्याम ले लो कि तुम्हारी आँखों के ख्वाब सारे जो यूँ तुम्हारी रवानगी से अब अधूरे से दिख रहे हैं।
ये सब तुम्हारी अमानतें हैं, वरासतें हैं, जो तुम्हारी अंबर तुम्हारे बच्चे संभाल लेंगे। तुम्हारी चाहत के जुगनुओं से सुराग पाते वो तेरी आंखों के सारे ख्वाबों को अपने ख्वाबों में ढाल लेंगे। यकीन रखना ये पूरे होंगे। छोड़कर ये हमारी दुनिया जिस जहां में भी जा रहे हो, वहाँ पे मौजूद सब हमारी प्यारी प्यारी सी हस्तियों को हमारे सब के सलाम देना, प्यार देना, प्याम देना। सलाम देना और उन्हें बताना कि उनके जाने के बाद भी हम उनके प्यारे, उनके साथी और उनके बच्चे उनकी यादों और उनकी बातों के साए ही में तो जी रहे हैं। उनकी बख्शी बसीरतों से ही अपने ज़ख्मों को सी रहे हैं। उनकी उल्फत से दिल सजाकर ज़िंदगी से निभा रहे हैं। ज़िंदगी जो कि बाद उनके ख़ज़ां रसीदा सी हो गई है। उन्हें बताना झूठ और जहालत ने अब यहाँ पर सच की मसनद संभाल ली है। उनके दिखलाए सारे रास्ते शराफतों के, सदाकतों के, दयानतों के, रियाजतों के उजाड़ वीरान हो रहे हैं। अमन और मरवत की फाख्ताएँ यहाँ से हिजरत कर रही हैं। दिलों में रक्सां तमाम खुशियाँ दिलों के अंदर ही मर रही हैं। हमारी बस्ती के आंगनों पे नफ़रतों और कदूरतों के, जुल्मतों और जहालतों के साए गहरे से हो गए हैं। जलते कुड़ते हजूम में सब गूंगे बहरे से हो गए हैं। बेबसी की फ़ज़ा है ऐसी, बेहिसी की फ़ज़ा है ऐसी कि खुशबू काफूर हो गई है और जुगनू मस्तूर हो गए हैं। उन्हें बताना यहाँ पे जीना एक आज़ार हो गया है। दिलों के दिए जलाए रखना बहुत दुश्वार हो गया है। उन्हें बताना मगर हमारी भी हिम्मतों में उनकी थपकी छुपी हुई है। इसीलिए तो अभी तलक हम थके नहीं हैं। गिरे भी हैं गर तो उठ पड़े हैं, रुके नहीं हैं। बेहिसी की इसी फ़ज़ा में उन्हीं की हदायत की रोशनी में जी कड़ा करके जी रहे हैं। सलाम देना, प्याम देना, जो ख्वाब और उम्मीदें कभी उन्होंने हमारी रूहों में बो दिए थे। सदाकतों की जो रोशनाई हमारे सीनों में डाल दी थी। उल्फतों की वो लोरियां जो हमारी माँओं ने बचपने में हमारे कानों में फूंक दी थी। ये सारी उनकी अनायतें हैं कि जिनके सदके गदले तारीक रास्तों में हम अपनी अपनी हस्तियों को दिए की सूरत जला रहे हैं, ताकि लोग ताकि उम्मीद रखें और अपने दिलों के अंदर सच की शम्मा बुझा न बैठें। अब जा रहे हो तो जाओ, लेकिन वहाँ पे सबको सलाम देना, उन्हें बताना और ख़ुद भी यकीन रखना कि उनके दिखलाए सारे रास्ते ही अब हमारे भी रास्ते हैं। इन्हीं रास्तों पे चल रहे हैं। कभी थके हैं न अब थकेंगे, कभी रुके हैं न अब रुकेंगे। इन्हीं रास्तों की अपने बच्चों को नज़र देकर आखिर एक दिन हम भी सारे बारी बारी आप सारों से आ मिलेंगे। शुक्रिया। इत्तेफाक की बात है कि फरवरी 9 को हम तसव्वुर की सालगिरह होती थी और फरवरी 11 को शायान तसव्वुर की, और आमतौर पे पिछले सालों में वो दोनों हम एक ही दिन वो मनाया करते थे जिस दिन शायान की सालगिरह होती थी। और इसी हवाले से मुझे ख्याल आ रहा था कि कभी तसव्वुर शायान ही की तरह होता था। मेरी नज़रों में तो वो जब छोटा था बिल्कुल शायान की तरह था। तो ये बात आते ही जहन में आई तो मैंने सोचना शुरू किया, तो 2-4 शेर लिखे गए, वो आप लोगों को सुनाते हैं। कि जब तसव्वुर शायान होता था,
जब तसव्वुर शायान होता था दिल बहुत शादमान होता था। इतनी सुंदर थी आदतें उसकी, जो भी मिलता हैरान होता था। बहन भाइयों में सबसे छोटा था, बहन भाइयों में सबसे छोटा था, सबकी वो आन बान होता था। गुस्सा झगड़े शरारतें भी थीं, गुस्सा झगड़े शरारतें भी थीं, खुशियों का भी सामान होता था। और हर कोई उस पे जान देता था, हर कोई उस पे जान देता था, हर किसी की वो जान होता था। इज़ा अंबर अरीशा और शायान, उसका अपना जहान होता था। हर कोई उससे दिल उगलता था, हर किसी का वो राजदान होता था, सबका वो राजदान होता था। और साथ था वो तो उसके बच्चों के, साथ था वो तो उसके बच्चों के, सर पे एक साएबान होता था। अपनों गैरों के सितम सहते हुए दिल में लहू लहान होता था। बात उससे कभी जो हो जाती दिल में एक इत्मीनान होता था। आस ऐसा कुछ खो गया है पिछले बरस, वो नहीं है जो जान होता था। और ये भी दिन देखने पड़ेंगे हमें, किसको वहमो गुमान होता था। तो पिछले बरस हमारे साथ जो कुछ हुआ उसका हमें वहमो गुमान तो नहीं था, मगर अब ये हकीकत है और हमें इसे कबूल करते हुए ही आगे बढ़ना है। मैं अपनी इस बात को इस कथा की सूरत ख़त्म करना चाहूँगा कि अब वो नहीं है मगर हमको उसके बाद भी तो जीना है। दिल के इन लीरो लीर टुकड़ों को इस्तकामत के साथ सीना है।